Assalamu alaikum students. Good morning all of you. Welcome to MCPS. I am Ummi Kulsum, your EVS teacher. Students, उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना दिवाली होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। जो वर्कशीट आपको सेंड की गई थी उस वर्कशीट्स में आप लोगों ने वर्क किया होगा। छोटूस हाउस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आप लोगों को करवाए थे। इस चैप्टर के पेज नंबर 32 एंड 33 को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको ध्यान से सुनिए। स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि आप अपने जिस घर में रहते हैं वहाँ कुछ अनइनवाइटेड आपके कुछ गेस्ट भी आ जाते हैं। अनइनवाइटेड मतलब जिनको आप नहीं बुलाना चाहते मगर फिर भी वो आपके घर में आकर रहने लगते हैं। बता सकते हैं आप लोग वो कौन कौन हैं जो आपके घर में बिना बुलाए आकर रहने लग जाते हैं, आपके घर में ही अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। सोचिए आप लोग इस बारे में कि ऐसे कौन से एनिमल्स, इंसेक्ट्स हैं जिनको आप नहीं चाहते कि वो आपके घर में आकर रहे मगर वो आपके घर में आकर रहने भी लगते हैं और आपके घर में ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह के ऊपर घर भी बना लेते हैं। आपके गार्डन में, आपके हॉल में और किचन में और काफ़ी ऐसी घर की ऐसी जगह जहाँ पर आसानी से मतलब हम लोग जो है नहीं पहुँच पाते। जैसे कि कुछ होल्स है, वॉल्स में जो होल्स होते हैं वहाँ पर। इन एनिमल्स के नेम बता सकते हैं? गार्डन में आपके कई स्पैरोज, क्रोज और कई ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि अपना घर जो है नेस्ट बनाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं। और ग्राउंड में जो होल करके रहते हैं रेड्स, ये रेड्स भी जो है अनइनवाइटेड होते हैं। आप तो नहीं बुलाते इनको मगर फिर भी ये आपके घर में आकर के अपना घर बना लेते हैं और कई ऐसी जगह के ऊपर ऐसा अपना एक घर बनाते हैं जहाँ पर आप आसानी से उन्हें नहीं पकड़ सकते। एंड्स होते हैं, चींटियाँ देखिए आपने, चींटी मकोड़े होते हैं, वो भी आपको अपने घर में दिखेंगे। हाउस फ्लाइज भी आकर के रहने लग जाती हैं, मॉस्किटोस आ जाते हैं, लिजर्ड्स, छिपकली भी आप लोगों के घर में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी रात के टाइम ना। आप रात के टाइम देखेंगे तो आपको पता चलेगा सारा अपने घर से बाहर आ गए हैं ना। और कौन कौन से ऐसे बर्ड्स हैं और कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके घर पर अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह आकर के रहने लग जाते हैं और आप उनको अपने घर से कितनी बार भी जो है भगाओ मगर वो फिर दोबारा से वहीं पर ही आकर रहने लगते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड आज हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे। आप लोग इस पोएम को ध्यान से सुनिएगा। You must have seen that some animals also live with us in our houses. Some of these animals live with us because we want them to, while some are there uninvited. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो आपके घर पर आकर रहें। जैसे कि आपका कैट है, पेट डॉग्स है। पेट एनिमल्स में आपके बर्ड्स भी हो सकते हैं, पैरट हो सकता है ना, और कुछ पिजन्स वगैरह भी होते हैं। और अनइनवाइटेड के अंदर लिजर्ड, मॉस्किटोज, एंड्स, स्पाइडर, ये अनइनवाइटेड है। सो लिसन केयरफुली दिस पोएम, होम स्वीट होम। यू ऑलवेज टेल मी मदर the house belongs only to us, but how do I believe that mother when I know it belongs to many more? तो आपकी मम्मी से आप क्या पूछते हैं कि मम्मी आप मुझे बताते हो कि ये घर जो है सिर्फ हमारा है, बट हम इस पर कैसे यकीन कर सकते हैं, हम इस पर कैसे बिलीव कर सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो घर है वो सिर्फ हमसे ही बिलोंग करता है, बाकी दूसरे जो है एनिमल से नहीं करता। नहीं, कई ऐसे भी हैं जो हम इस घर से बिलोंग्स करते हैं। लुक मदर, हाउ दीज माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई, एंड हाउ पीसफुल लाइज एंड हैप्पी स्पाइडर। तो आपने देखा मम्मा कि यहाँ पर जो है ये कैसे मतलब जो है चूहे हैं जो एक दूसरे के साथ पकड़ा पकड़ी खेलते रहते हैं और नाम क्या कहता है, एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। और आपने देखा कि घर में कैसे मतलब ये जो है मॉस्किटो से मच्छर जो या इधर उधर उड़ते रहते हैं और बहुत पीसफुली जो है मतलब आराम से इधर उधर रेंगते रहते हैं। और यहाँ पर जो स्पाइडर है वो भी बड़ी खुश है यहाँ पर अपना घर बना करके। And look mother at the lazy lizard, how slowly it crawls to and fro, and look at so many black ants
ऑल मार्चिंग इन अ रो। तो मदर जो आप देखिए कि यहाँ पर जो एक लेजी आलसी सी जो छिपकली है ना, वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे जो है इधर उधर रेंगती रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ इधर उधर दीवारों पर चलती है। और इसके अलावा बहुत सारे ब्लैक एंड्स जैसे चींटी मकोड़े वगैरह हैं, वो भी इधर उधर लाइन बना करके एक रो में आराम से चलते हैं, कुछ ना कुछ जो है अपनी खाने पीने की चीज़ें ढूंढती रहती हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा भी खाना नज़र आ जाता है, जैसे थोड़ी सी आपने कुछ खाने पीने की चीज़ें बिखेर दी ज़मीन पर, तो पूरा का पूरा ग्रुप जो है उसके पास आ जाता है। तो ये भी हमारे घर में हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। एंड लुक आउटसाइड इन द courtyard, the birds are all pecking about, just like when my sister and I sometimes fight, quarrel and shout। और आपने देखा हमारे courtyard के अंदर, आंगन के अंदर, घर के बाहर जो है बर्ड्स जो हैं एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते रहते हैं। कभी वो आपस में झगड़ा करते हैं, कभी ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते हैं, जैसे कि मैं और मेरी सिस्टर मचाते हैं। आपके घर में देखा बच्चे जो है आपस में एक दूसरे से फाइट करते हैं, एक दूसरे के साथ में मतलब एक दूसरे पे चिल्लाते भी हैं, एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी करते हैं और खूब मस्ती भी करते हैं ना। तो इसी तरह से जो है बाहर जो बर्ड्स हैं वो भी आपस में बहुत ज़ोर ज़ोर से शाउटिंग करते हैं और आपस में जो है फाइट भी करते हैं। That is why I say, dear mother, don't think this house is only ours। तो मम्मी जो है आप ये मत सोचें कि ये घर जो है सिर्फ हमारा ही है। It's dear to us and all who live here। और ये हमको तो मतलब प्यारा है, इसके अलावा भी यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको भी बहुत प्यारा है। And have been living for many years। और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो कई सालों से यहाँ पर और भी रह रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कितने सारे जो है बर्ड्स के, एंड्स के, लिजर्ड्स के और इंसेक्ट्स के नेम आए हैं, है ना। स्पाइडर, रैट्स, बर्ड्स, लिजर्ड्स, एंड्स, है ना। ये सभी जो हैं हमारे घर में अनइनवाइटेड होते हैं और ये भी हमारे साथ साथ हमारे घर में रहते हैं। रैट्स हैव पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। आपने देखा रैट्स जो होते हैं ना, उनकी जो है आई साइट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वीक होती है, वो अच्छे से देख नहीं सकते, बट वो उनका जो सेंस है स्मेल का, टच का और टेस्ट का वो बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल होता है, बहुत एक्सीलेंट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो किसी भी चीज़ को दूर से सूंघ लेते हैं। अगर आपने थोड़ा सा पनीर या थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी सी रोटी जो है ज़मीन पर गिरा दी, तो आप थोड़ी देर के अंदर देखिए रात के टाइम फटाफट से चूहे बाहर आ जाएंगे और उसको सूंघते हुए पता लगा लेंगे कि वो चीज़ कहाँ पर गिरी है, और उसको टच करेंगे और टेस्ट करके वो चीज़ अपने साथ ले जाएंगे, है ना। आपको पता चल जाता है कि कोई चीज़ रखी है, मगर आपसे पहले इन रैट्स को पता चल जाता है कि घर में खाने पीने की कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। Okay, now next activity questions. Draw pictures of any two animals that live in our house uninvited. Write their names below the pictures। आपको 2 पिक्चर्स बनाने हैं अपने नोटबुक में। आप इसमें से किसी भी मतलब अनइनवाइटेड मीन्स जैसे रैट्स, मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज एंड बर्ड्स, इन लिजर्ड्स, इनमें से किसी का भी 2 पिक्चर्स आप बना सकते हैं। आपको लगता है कि अनइनवाइटेड जो भी हमारे ये एनिमल्स हैं इनका हम यहाँ पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप 2 पिक्चर्स इसमें ड्रॉ कर लीजिए। डू यू कीप योर हाउस क्लीन? हाउ? आप अपने घर की साफ सफाई रखते हैं? कैसे रखते हैं? हम अपने घर को कैसे साफ करते हैं? हम हमारे घर को झाड़ू से, पोछे से अच्छी तरह से बहुत चमका के साफ़ रखते हैं और हर चीज़ को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करके उसकी डस्टिंग करते हैं। उसके बाद में फिनाइल के और बहुत ही मतलब जो है रूम स्प्रे वगैरह लगाते हैं ताकि हमारे घर में किसी भी तरह का कोई स्मेल नहीं रहे। और जो गार्बेज इकट्ठा होता है उसको भी ले जाकर के हम हमारे घर के बाहर या ऐसी जगह पर जहाँ पर आराम से मतलब जो है स्वीपर्स आकर के वहाँ का गार्बेज, वहाँ का कचरा उठा के लेके जा सके, ऐसी जगह पर हम लोग कचरा डालते हैं। आप लोग अपने घर की कैसे सफाई करते हैं आपको इसमें ये मेंशन करना है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको ठीक से सुनिए। वी क्लीन आवर हाउस बाय फॉलोइंग मेथड्स। देयर इज़ रेगुलर क्लीनिंग बाय ब्रूमस्टिक। ब्रूमस्टिक मतलब झाड़ू, हम लोग जो है रोजाना झाड़ू से हमारे घर को साफ करते हैं। देयर इज़ रेगुलर मॉपिंग ऑन फ्लोर, और हमारे घर में हम रोजाना जो है अच्छे से पोछा लगाते हैं। बाथरूम इज क्लीनिंग ऑन अ डेली बेसिस
डेली जो है हमारे बाथरूम टॉयलेट्स वगैरह की डेली सफाई जो है हम लोग करते हैं। वंस इन अ मंथ द होल हाउस इज क्लीन बाय वैक्यूम क्लीनर, और महीने में एक बार जो है हम पूरे घर को बहुत अच्छे से वैक्यूम क्लीनर, जैसे वॉल्स हैं, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, इन सब की भी वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से सफाई करते हैं। घर के हर कोने कोने से जो है हम लोग जो है कचरा, धूल, मिट्टी और अननेसेसरी जितने भी सामान होते हैं उसको हम लोग हटाते हैं। आप लोगों को ये आंसर अपनी नोटबुक में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। आपके घर में आपके घर को साफ रखने में कौन आपकी मदद करता है? ऑब्वियसली हम सभी लोग मिलकर के साफ सफाई करते हैं। हमारी मदर सिस्टर तो सफाई करते ही हैं, इसके अलावा सभी का कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे घर की साफ़ सफाई के लिए। और कुछ पार्टीशंस जो होते हैं घर के वो जो है बटे हुए होते हैं, जैसे किचन का और लॉबी का और बेडरूम्स की सफाई हमारी मदर और सिस्टर करती हैं, तो स्टोर रूम का, गार्डन का, इनकी सफाई हमारे ब्रदर और फादर भी हमारे साथ मिलकर के करवाते हैं। टेरेस की सफाई करने के लिए भी हमारे साथ में मतलब जो है हमारे फादर और ब्रदर वगैरह रहते हैं। इसके अलावा कई कई घरों में जो है हाउस को क्लीन करने के लिए जो है हाउसमेड भी आती है, वो भी आपकी जो हेल्प करती हैं इसमें साफ़ सफाई में। तो इस आंसर को आपको अपनी नोटबुक में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग। तो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए कहाँ पर जाते हैं? फ्रेश होने की अर्ली मॉर्निंग जब हम लोगों को फ्रेश होने के लिए लेट और बाथ की ज़रूरत होती है, तो आप लोग कहाँ पर जाते हैं? तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि जो हमारे घर में टॉयलेट्स बने हैं, हम लोग फ्रेश अप होने के लिए वहाँ टॉयलेट और बाथरूम का यूज़ करते हैं। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस। आप लोग अपने घर का कचरा कहाँ पर फेंकते हैं? तो हम हमारे घर का कचरा जो है डस्टबिन में या फिर गार्बेज बिन के अंदर डालते हैं, ना कि जो हमारे घर में या हमारे घर के आसपास फेंकते हैं। सभी लोगों को अपने घर का कचरा जो है अपने घर के बाहर रखे हुए डस्टबिन में डालना चाहिए। फिर आजकल आपको पता है कि आजकल तो एक गाड़ी वाला आता है जो एक सॉन्ग बजाता है, गाड़ी वाला आया है ना, तो उसको हम लोग हमारा गार्बेज दे देते हैं, तो वो उसको पर्टिकुलर जिस जगह पर उसको ले जाकर डालना है वहाँ पर डालता है। हमें हमारे घरों के आसपास या हमारे घर में इधर उधर या दूसरों के घरों के आसपास या कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पर हम लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना है, वहाँ पर कचरा नहीं डालना चाहिए। ये जो है स्ट्रिक्टली हम लोगों को प्रोहिबिटेड करना पड़ेगा, यानी कि सख्ती से इसका पालन करना पड़ेगा, तभी हमारे घर में भी और घर के आसपास भी और हमारे खुद के एरिया में भी सफाई बनी रहेगी। ये सिर्फ आपको अकेले नहीं करना है, बाकी दूसरे लोग जो आपके घरों के आसपास रहते हैं उन लोगों को भी आप लोगों को बोलना है कि वो भी अपने घर का कचरा अपने घर के पास नहीं डालें, बल्कि जहाँ उसको पर्टिकुलर जगह पे फेंकना चाहिए वहाँ ले जा कर के फेंके। या फिर जो आप लोगों के आजकल जो हमारे सिटी में इस चीज़ की फैसिलिटी हो गई है कि सभी जगह से कचरा उठाने के लिए गाड़ी आती है, एक व्हीकल आता है, उसमें हम लोग गाड़ी जो है उस गाड़ी वाले को अपना कचरा दे दें ताकि वो उसे ले जाकर जो है ठीक जगह पर डंप कर सके। इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन। क्या आपके घर के आसपास का एरिया क्लीन है? यस, द एरिया अराउंड आवर हाउस इज क्लीन। डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन अराउंड योर हाउस। क्या आपके घर के आसपास जो टॉयलेट्स वगैरह बने हैं क्या आप लोग उसका यूज़ करते हैं? हमारे यहाँ पर मोस्ट ऑफ हमारी सिटी में तो जो है हमारे घरों में ही टॉयलेट्स बने होते हैं, पर कई ऐसे एरियाज़ होते हैं, कई ऐसे विलेजेस होते हैं, टाउन्स होते हैं जहाँ पर घरों में टॉयलेट नहीं होते बल्कि एक पर्टिकुलर एरिया में टॉयलेट बने होते हैं, तो वो उनको यूज़ करते हैं। वो क्लीन इट, इसको कौन क्लीन करता है? तो स्वीपर जो है उसको क्लीन कर दे, स्वीपर क्लीन्स इट, है ना। हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन। आप इसको साफ़ सफाई रखने के लिए क्या हेल्प करते हैं? हम इसको साफ़ सफाई रखने के लिए ये हेल्प करेंगे कि हम लोग जो है उनको पूरा इसके अंदर कॉपरेट करें और साथ में फ़नाइल है, डिटर्जेंट है, उससे भी इसको साफ़ रखने की कोशिश करें। अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करने हैं, इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आप स्कूल आएंगी तब आप लोगों को करवाई जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस चैप्टर में आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर ही अपनी नोटबुक में करने हैं।